झारखंड में शिक्षा के हालात को दर्शाते हुए एक नई रिपोर्ट स्कूल की भूल रिलीज हो रही है, जिसको लेकर राजधानी रांची के पुरुलिया रोड में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया बंधुओं को रिपोर्ट सौंपी गई। यह रिपोर्ट ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें प्रदेश के 16 अलग अलग जिलों के 138 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। ये सर्वेक्षण सितंबर-अक्टूबर 2022 में हुआ था। समिति और झारखंड ज्ञान विज्ञान समिति के सहयोग से जो सर्वे किए हैं, उस सर्वे में जो तस्वीर सामने आया है, उस तस्वीर को लेकर हम सरकार के साथ में बातचीत करेंगे। अगर सरकार हमारी बात को या पूरे सर्वे में जो निकल कर चीज़ें आई हैं नहीं करेगी, तो हम तो पहले तो उनको एक ज्ञापन देंगे कि अपनी बात को जैसे ये हमको बेहतर करने का काम कीजिए। अगर वो नहीं मानती है तो 23 मार्च जो भगत सिंह के शहादत दिवस है, जो भगत सिंह ने शिक्षा और क्रांति की बात कही, उस दिन हम पूरे राज्य पर सभी ब्लॉक में जैसो धरना देने का काम करेंगे। और वहाँ भी नहीं मानेंगे तो राज्य स्तर पर हम लोग राजभवन या सरकार के साथ में हम एक बड़े प्रदर्शन करेंगे कि कम से कम स्कूली शिक्षा की तस्वीर को सुधारने के लिए समाज के सभी तबके, सरकार भी मिलकर बेहतर काम करने के लिए आगे हैं। प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों का सर्वे किया है और इसमें एक भी ऐसा स्कूल नहीं था जो ये हमसे कह पाया कि हमारे पास फंक्शनल वाटर, फंक्शनल टॉयलेट, फंक्शनल बिजली, ये तीनों चीज़ें हैं। हालात सिचुएशन की काफ़ी गंभीर है। वाटर सप्लाई हमें स्कूल्स में सिर्फ 49% स्कूल ऐसे बोले कि वाटर सप्लाई अच्छी है और अपर प्राइमरी स्कूल्स में 41% स्कूल ऐसे बोले। बाकी स्कूलों ने कहा कि या तो ठीक मतलब ख़राब हालत में है या पे है ही नहीं। अगर आप प्लेग्राउंड की बात करें तो ज़्यादातर स्कूलों में पता चला कि प्लेग्राउंड नहीं है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है, आपके पास बिजली आ रही है, पंखा नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है, बल्ब नहीं है और टीचर्स से बात करके ऐसा लगा भी नहीं कि वो लगवाने की कुछ सोच में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे बहुत बुरे हालात हैं और एक बहुत ही गंभीर स्थिति ये है, क्लासरूम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अपनी टेबल्स नहीं दिखा पाई, लेकिन हमारी फाइंडिंग के हिसाब से आपके प्राथमिक स्कूलों में 2 क्लासरूम्स हैं और माध्यमिक स्कूलों में 5। 8 क्लासेस में 5 क्लासरूम हैं। डबल क्लासेस को एक ही क्लासरूम में बैठ के मल्टी ग्रेड टीचिंग कराई जा रही है। मल्टी ग्रेड टीचिंग का मतलब ये है कि एक टीचर फर्स्ट को कुछ पढ़ाएगा, फिर सेकंड को कुछ पढ़ाएगा, फिर फर्स्ट को कुछ पढ़ाएगा, फिर सेकंड को कुछ पढ़ाएगा। इस तरह से झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चल रही है। झारखंड में 6700 स्कूल बंद हुए हैं। तो दुमका के रानेश्वर ब्लॉक में जब हम गए तो एक स्कूल 1952 का खुला हुआ स्कूल बंद हो चुका। तो ये जो बंद होने का आंकड़ा आया तो उसमें एक तरह से बंद कर दिया गया जहाँ पाया हुआ। वहाँ पहला हमने देखा कि पहला कोई मैट्रिक आदमी जो है वहाँ दिखलाई पड़ा जो 77 में मैट्रिक किया था वहाँ का, और वहाँ के बच्चे उसी स्कूल में जाते तो वो बंद हो गया। बंद होने के चलते ड्रॉप आउट हो गया, बच्चे दूसरे स्कूल में नहीं जा रहे। बिरनी में जो हम देखें उल्टा देखें कि 11 स्कूल एक पंचायत में बंद हुआ है, जिसमें 4 स्कूल का कोई ज़रूरत ही नहीं था। 7 स्कूल ऐसा है जिसका ज़रूरत था, बंद होने से बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। 16 जिलों में हुआ और ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के वॉलंटियर्स किए हैं और 138 स्कूल का सर्वे किए हैं। और इस सर्वे का जो आंकड़े हैं ऑफिशियल डेटा से भी मिलाया है, तो इससे पता चला कि लगभग मिलता जुलता है। तो इसमें मीन्स दैट द सैंपल इज़ क्वाइट रिप्रेजेंटेटिव। और इससे कई चीज़ निकल के आए हैं। मेरे समझ में सबसे गंभीर बात यह है कि झारखंड के स्कूली व्यवस्था में टीचर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि और कोई राज्य नहीं है भारत में जिसमें इतना बुरा टीचर शॉर्टेज है। और उदाहरण के लिए हमें बहुत शॉकिंग लगा है कि सर्वे देखें या ऑफिशियल डेटा देखें, दोनों में ये दिख रहा है कि 1/3 ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स इन झारखंड आर सिंगल टीचर स्कूल, जिसमें एक ही अध्यापक है। तो एक ही अध्यापक का स्कूल चल नहीं सकता है। इसको मैं स्कूल नहीं मानता हूँ, इसको मैं एक पार्किंग मानता हूँ जिसमें बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। उसमें पढ़ाई नहीं हो सकती है। एंड दिस इज़ अ ग्रोस वायोलेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। शिक्षा अधिकार कानून के अनुसार सिंगल टीचर स्कूल एक भी नहीं होना चाहिए। हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर होना चाहिए। दूसरा एक बहुत गंभीर बात ये भी है, और ये कोविड का प्रभाव है एटलीस्ट पार्टली, यह है कि बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है। अपर प्राइमरी लेवल में मुश्किल से आधे बच्चे उपस्थित थे जिस दिन हम लोग सर्वे किए हैं, और ये पार्टली क्रॉनिक प्रॉब्लम है और पार्टली कोविड का प्रभाव है। तो ओवरऑल स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत क्राइसिस चल रहा है।
और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस पूरा क्राइसिस का कोई बात ही नहीं है. देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस अराउंड दिस स्कूलिंग क्राइसिस इन झारखंड. जब अपनी इस रिपोर्ट को क्या सरकार को देंगे? बिल्कुल पब्लिक को देंगे, सरकार को देंगे, सबको देंगे. और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस टीचर यूनियंस के साथ शेयर करेंगे, एक्टिविस्ट के साथ. मतलब दिस इज़ एन इशू फॉर द एंटायर पब्लिक एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. कितना समय लगा सर्वे करने में? सितंबर 14 से शुरू किए थे, अक्टूबर 15 तक खत्म हो गया था. एक महीना. एक महीना फिर रिपोर्ट वगैरह बनाना पड़ा.